सो हेलो एवरीवन टू द जीएस गाय। सो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 30 डे जावास्क्रिप्ट चैलेंज का एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो कि आता है बेसिक्स एरे ट्रांसफॉर्मेशन से। सो उसी का एक ही क्वेश्चन है, फिल्टर एलिमेंट फ्रॉम एरे। सो आज हम ये सॉल्व करने वाले हैं। देखते हैं कैसे काम करते हैं, क्या कुछ है। सो ओके, यहाँ पे फिल्टर। ओके, लेट्स आइडेंटिफाई क्वेश्चन क्या है। एक एरे है ARR नाम का एंड ए फिल्टरिंग फंक्शन है जो कि FN एंड रिटर्न अ फिल्टर एरे, जो कि एक रिटर्न करता है फिल्टर एरे को। ठीक है, FN क्या करता है, उस पे दो आर्गुमेंट पास किए गए हैं जो कि एरे ऑफ इंडेक्सिंग, एरे का आई इंडेक्सिंग एरे, जो कि हम बेसिकली एक एरे हम रिटर्न करेंगे उसका इंडेक्स वैल्यू आई एज ए इंडेक्स एरे ऑफ आई। ठीक है, आई होप इतना आपको अंडरस्टैंड हो गया। सो नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। Filter array should contain the element from the array for which expression fn जो फंक्शन है एरे का इंडेक्स वैल्यू आई का आई वैल्यू इवेल्यूट द 30 वैल्यू। 30 वैल्यू इज a value where boolean वैल्यू रिटर्न ट्रू। ठीक है, सो इसमें क्या बोला गया है, जो जो एरे पास मतलब जो पास होगा वो हमेशा एक 30 वैल्यू रिटर्न करेगा। अब 30 वैल्यू क्या है, ये एक ऐसा वैल्यू है, आइदर ये ट्रू में रिटर्न कर सकता है या फिर फॉल्स में रिटर्न कर सकता है। मैं आपको इसका एक अंडरस्टैंडिंग कोड लिख के बताऊं तो आपको समझ आ जाएगा। सो एरे 1 और एरे 2, जब भी हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, अगर इन दोनों का इंडेक्सिंग वैल्यू अगर सेम है, फॉर एग्जांपल हम उसका इंडेक्सिंग जीरो इंडेक्स को लेते हैं। सो अगर ये दोनों चेक करेगा, इफ बोथ आर इक्वल देन ये रिटर्न करेगा ट्रू। ठीक है, अब हम इंडेक्सिंग वैल्यू 1 को चेक करेंगे। हमें पता चल रहा है कि ये 2 और इंडेक्सिंग वैल्यू में जो कि ये है 20 और 30 को जब वो चेक करेगा तो ट्रस्टी वैल्यू, ओके, ट्रूटी वैल्यू क्या, मैं इसे प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, आप अंडरस्टैंड करना। हाँ, तो ट्रस्टी वैल्यू इसे क्या प्रोवाइड करेगा, फॉल्स, क्योंकि वो दोनों इक्वल नहीं है। अब थर्ड केस में देखते हैं 30 और 20, जो कि इंडेक्सिंग वैल्यू 2 है, तो अब ये क्या रिटर्न करेगा, ये भी रिटर्न करेगा फॉल्स सी वैल्यू। सो कुछ इस तरीके से ट्रस्टी वैल्यू काम करते हैं, आई मीन फोर्टी वैल्यू। सो इसको हम किस अप्रोच से कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एरे है 10, 20, 30, 40। मैंने ये एरे पास किया। अब 30 वैल्यू क्या करेगा, उसके अंदर एक फंक्शन है जो कि फिल्टर करता है ग्रेटर देन 10। सो अब रिटर्न करेगा। सो इसको ऐसे रिटर्न करना चाहिए 20, 30 एज वेल एज 40 रिटर्न करना चाहिए। पर ये क्या करेगा, ये हमेशा इसको, जबकि ये 30 वैल्यू रिटर्न करना चाहिए, तो हमेशा ये इन दोनों को चेक करेगा और हमें एट द एंड फॉल्स, जो कि ये दोनों लेस देन है, रिटर्न करेगा 20। उतना वो रिटर्न करेगा, उसके बाद इन दोनों को चेक करेगा, इंडेक्स में 10 नहीं है देन फॉल्स, उसके बाद ट्रू, देन उसके बाद ट्रू रिटर्न करेगा। सो कुछ इस तरीके से हमारा आउटपुट आएगा। सो इसके लिए हमारा अप्रोच क्या होगा, हम सिंपली क्या करेंगे, एक फॉर लूप लेंगे, आइटरेट करेंगे लेंथ ऑफ एरे, उसके बाद हम उस पे इफ जो अपना फंक्शन है, फंक्शन का फंक्शन ऑफ एरर ऑफ आई का आई वैल्यू अगर वो है तो हमें रिटर्न कर देंगे, या फिर हमें एक रिटर्न करेंगे एक नए एरे, जो कि हम एरे में अगर हमें कुछ एलिमेंट पुश मतलब परफॉर्म करना है तो हम हमेशा पुश ऑपरेशन या फिर
पुश एंड पॉप मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था, पुश एंड पॉप ऑपरेशन हम यूज करते हैं। सो कुछ इस तरीके से हमारा अप्रोच होगा। सो लेट्स सी कोड क्या होने वाला है। सबसे पहले तो मैं एक न्यू एरे या फिर रिटर्न एरे नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ जो कि न्यू एरे है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं सिंपली एरर का लेंथ यहाँ पे स्टोर कर देता हूँ। सो लेट एल इज इक्वल टू एरर डॉट लेंथ। अब सिंपली मैं एक फॉर लूप चाहता हूँ जो कि एरे डॉट लेंथ तक जाने वाला है। आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एरर डॉट लेंथ एंड आई को प्लस प्लस कर जाएगा। देन हमें चेक करना है कि ये लेस देन, हमें एग्जांपल देख के कहते हैं ये लेस देन 10 है कि नहीं। तो हमें सिंपली जो फंक्शन जो यहाँ पे डिक्लेयर किया गया हम उसे ही पास कर सकते हैं। इफ अगर फंक्शन का एरे इंडेक्सिंग वैल्यू आई इक्वल, उसका वैल्यू आई मतलब जो एरे जो वैल्यू है उसका वैल्यू आई है, देन हमें सिंपली क्या करना होगा, रिटर्न एरे में पुश कर देंगे आई को। इनफैक्ट हम arr डॉट आई को पुश कर देंगे। अब सिंपली इफ एल्स और फॉर के बाहर आके हम क्या करेंगे, रिटर्न एरे को जो सॉरी ओके रिटर्न कीवर्ड यूज करके हम रिटर्न एरे को रिटर्न करवा देंगे। सो लेट्स सी हमारा कोड रन होता है कि नहीं। यस, ये एक्सेप्ट कर गया पहले केस में। सो इसे हम सबमिट भी कर लेते हैं। यस, सबमिट हो रहा है। देखते हैं बाकी अप्रोचेस कैसे हैं। मैं तो 95 यूजर्स को बीट कर गया। लेट्स सी 23 मिली सेकेंड का किस तरीके से इसने किया है, क्योंकि इसने फॉर ईच एलिमेंट यूज किया है। हम चाहे तो ओके ओके बेसिकली यहाँ पे क्या किया है, एक फिल्टर एरे बनाया गया है। यहाँ पे लेट न्यू वैल्यू एक वेरिएबल बनाया गया है जो कि एम्प्टी वेरिएबल, और arr डॉट फॉर ईच एलिमेंट ऑफ एलिमेंट और इंडेक्स में दो पैरामीटर पास है। और यहाँ पे एरो फंक्शन यूज करके इफ फंक्शन का एलिमेंट का इंडेक्सिंग वैल्यू अगर फिल्टर एरे डॉट पुश एरे का इंडेक्सिंग वैल्यू, बेसिकली भी सेम अप्रोच है, इसने बस डिफरेंट टाइप का मेथड यूज करके किया, हमने जस्ट कीवर्ड यूज करके किया। सो कुछ इस तरीके से आप अपना कोड को सबमिट और बेसिकली रन कर सकते हो। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल।